पता है ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। अरे मैंने कई बार देखा इन लोगों को, बेचारे सुबह टाइम से आ जाते हैं और शाम को टाइम होने के बाद तक ये लोग घर जाते हैं, और किसी भी काम के लिए ना कभी किसी को मना नहीं किया इन लोगों ने। और तुम कि इन लोगों के हक का पैसा रख रहे हो। मनीष, शर्म आनी चाहिए तुम्हें तुम्हारी हरकतों पर। अरे तुम मेरे ऑफिस के मैनेजर हो, तुम्हारा काम है ऑफिस का मैनेजमेंट संभालना, और तुम इस तरीके से मैनेजमेंट संभाल रहे हो लोगों के हक का पैसा खाकर। देखो ये सब चीजें ना मैं मेरे ऑफिस में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने जितने भी इन लोगों के पैसे खाए ना 6 महीने के अंदर, इन लोगों को ब्याज समेत इनके पैसे वापस लौटाने होंगे। सॉरी मैडम, जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए सच में मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। और रही बात इनकी सैलरी की, तो सैलरी जितनी भी मैंने काटी ना वो सारी सैलरी मैं दे दूंगा। लेकिन मैडम आप खुद ही सोचिए ना, ये लोग जब खुश हैं तो आप बीच में क्यों टांग अड़ा रही हैं। और वैसे भी अगर आप चाहो ना तो इनकी सैलरी 5 और 7 भी कर सकती हो। मैडम अपनी कंपनी को तो 20,000 रुपये बचे रहे ना। आप जो भी मैंने ये आपको स्कीम बताई ना, इसके लिए बस आप मुझे 10,000 रुपये हर महीने दे देना। और ऐसे करके ना, ये दोनों नहीं, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी अगर सैलरी काट के मैं दूंगा ना तो भी ये लोग खुश रहेंगे। मैडम प्लीज़ आप अपनी कंपनी के बारे में हम ही तो सोचेंगे ना। और आपने तो मुझे मैनेजर बनाए रखा है, तो मैं नहीं सोचूंगा ऐसी कंपनी के बारे में, तो फिर कौन सोचेगा। चुप करो, इतना लालच भरा हुआ तुम्हारे मन के अंदर। मुझे ये सब चीजों के बारे में आज पता लग रहा है। अरे तुम्हारी 75,000 रुपए सैलरी है, लेकिन उसके बाद भी तुम इन गरीब लोगों की सैलरी खाने की बात कर रहे हो। ये लोग मनीष इतनी मेहनत करते हैं ना, जितनी मेहनत तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारा क्या काम है, केवल ऑफिस के अंदर बैठकर मैनेजमेंट संभालने का। लेकिन ये लोग बेचारे धूप में वहाँ मजदूरी करते हैं, तब जाके ना इन्हें इतने पैसे मिलते हैं। और आजकल तुम्हें पता है 10-5 हजार रुपए में क्या होता है। अरे घर का खर्चा भी अच्छे से नहीं चल पाता है, तो इन लोगों के खर्चे नहीं है। अरे इनके माँ बाप वहाँ बीमार है, पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसकी माँ अकेले लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती है, तब जाके उसे 3-4 हजार रुपए मिलते हैं। अगर बच्चे इतना पैसा भी नहीं कमाएंगे कि घर का खर्चा अच्छे से चल सके, तो क्या फायदा है ऐसे बच्चों का। देखो मनीष, बच्चे तो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन तुम ना इनके हक के पैसे रखकर ना इनके साथ बहुत गलत कर रहे हो। तुमने आज जो ये गलती करी है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक काम करो, आज की तारीख में अपना रिजाइन दो और मेरे ऑफिस से चलते बनो यहाँ से। मैडम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने मजबूर हैं। अगर मुझे ऐसा पता होता ना तो मैं सच में इनकी सैलरी कभी नहीं काटता, और बल्कि इन्हें अपनी तरफ से पैसे और देता। आपको तो पता है ना मैं कितना धर्म करता हूँ बाहर, लेकिन इन लोगों के बारे में मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ये लगा था कि इन लोगों को पैसों की ज़रूरत नहीं है, और बस इसीलिए मैंने इनके पैसे काट लिए। और मैंने अभी जो नई कार ली थी ना, तो उसमें थोड़ी सी किस्तें ज़्यादा आ रही थी।